नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नरेश गौड़। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं वो है फोनोलॉजी। आप जानते हैं हमारे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में एक टॉपिक जो हमें लगता है सबसे डिफ़िकल्ट है, जिसमें शायद ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं। आज उस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मित्रों, सबसे पहले फोनेटिक्स या फोनोलॉजी के बारे में बात करें तो फोनोलॉजी होती क्या है? फोनोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स की वो शाखा, वो ब्रांच दैट स्टडीज द पैटर्न्स ऑफ साउंड, जो ध्वनि की साउंड्स के पैटर्न का अध्ययन करती है ब्रांच, वो कहलाती है फोनोलॉजी। अच्छा मित्रों, चाहे हम एमए कर रहे हों, चाहे एमए लिंग्विस्टिक्स से कर रहे हों, चाहे फर्स्ट पेपर, उसमें फोनोलॉजी होती है। हमारे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी हमेशा फोनोलॉजी पूछी ही जाती है, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाता है। आज हम कुछ फोनोलॉजी से जुड़े कंसेप्ट के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पे हैं। सबसे पहले देखिएगा, फोनोलॉजी में फोनीम क्या चीज़ होती है? फोनीम क्या होती है? फोनीम होती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, यानी सबसे छोटी यूनिट साउंड की, वो फोनीम कहलाती है। एक शब्द में जितने भी साउंड होंगे, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, चाहे वो वॉल साउंड हो, एक शब्द में जितने भी साउंड होते हैं उतनी ही उसमें फोनीम्स होगी। जैसे नीचे देखिएगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। पेन शब्द जो है, अब आप देखिएगा पेन शब्द में कितनी साउंड्स हैं। अगर हम हिंदी से देखें तो प प्लस ई प्लस न, तो पेन शब्द में कितनी फोनीम्स हो गई? इसमें हो गई 3 फोनीम्स। इसमें हो गई 3 फोनीम्स। यानी एक शब्द में जितने साउंड उतनी फोनीम्स। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि इस शब्द में कितनी फोनीम्स हैं, तो आपको देखना है कि उसमें कितने साउंड हैं। वॉल साउंड हो चाहे कॉन्सोनेंट साउंड, जितने साउंड्स उतनी फोनीम। जैसे टीम शब्द है, टीम शब्द में लेटर्स तो 4 हैं, लेकिन इसमें फोनीम्स कितनी है? जैसे आप इसको लिखें तो पहला ध्वनि है ट की, दूसरी है ई की, और तीसरी है म की। यानी टोटल मिला के कितनी फोनीम्स हुई उसमें? इसमें भी हुई 3 फोनीम्स। तो फोनीम का अर्थ है हर साउंड एक फोनीम होता है। एक शब्द में जितने भी साउंड हैं उतनी फोनीम्स होंगी। अब पास्ट शब्द है, अब पास्ट में देखिएगा, एक पै साउंड है, एक आ है वॉल साउंड, एक स साउंड है, और एक ट साउंड है। इंग्लिश में कोई आधा साउंड नहीं होता, ये स पूरा ही साउंड है ना। तो प प्लस आ प्लस स प्लस ट, कितनी फोनीम्स हो गई इसमें? इसमें हो गए अपने 4 फोनीम्स। तो मित्रों, एक शब्द में जितने साउंड्स होंगे उतनी ही फोनीम्स होंगी। फोनीम क्या होती है? फोनीम होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी सबसे छोटी साउंड की यूनिट। जितने भी साउंड एक शब्द में, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? फोनीम्स कहलाएंगे। आप इसी में देखिएगा, एक और शब्द होता है मॉर्फीम। मॉर्फीम होती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। एक शब्द में कितने मीनिंग के यूनिट्स हैं, उसके हिसाब से उसमें मॉर्फोलॉजी में मॉर्फीम्स काउंट होती हैं। जैसे आप देखिएगा, नीचे शब्द लिखा हुआ वेंट। वेंट में क्या है? आपको रूट वर्ड पे जाना है। इसका रूट वर्ड है गो। गो प्लस पास्ट, ये कितनी फोनीम्स हो गई? 2 फोनीम्स हो गई। यानी आप रूट वर्ड में जो भी ऐड करते हैं, 2 मॉर्फीम्स हो गई। इसमें हो गई 2 मॉर्फीम्स, 2 मॉर्फीम्स हो गई। आप रूट वर्ड में जो भी ऐड करते हैं, अब आप देखिए डिड में इस तरह से आप करेंगे तो कितनी मॉर्फीम होगी? आप में से कोई बता सकता है? डिड में होगी, बेस वर्ड क्या है डिड का? वो है, बेस वर्ड है डू। डू प्लस पास्ट। अब इसमें कितनी मॉर्फीम्स हो गई? इसमें भी हो गई 2 मॉर्फीम्स। एक तो बेस वर्ड है डू, और उसमें हमने पास्ट और ऐड कर दिया, तो कितनी मॉर्फीम्स हो गई? 2 मॉर्फीम्स हो गई। अब गर्ल्स शब्द है, इसका ये रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड होगा गर्ल। गर्ल प्लस प्लूरल, हमने एस लगाया ना सफिक्स, वो सफिक्स भी एक मॉर्फीम है, तो ये भी हो गई 2 मॉर्फीम्स। तो आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो मॉर्फीम और फोनीम का कर रहे हैं, मॉर्फीम और फोनीम का। अब मित्रों, लिंग्विस्टिक्स में या फोनोलॉजी में एक एडवांस होता है एलाफॉन्स होते हैं। आप देखिएगा अगली स्लाइड में, एलाफॉन्स क्या होते हैं? वेरिएशन इन द साउंड और प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ फोनीम।
एक जो फोनीम होती है, एक साउंड होता है, उसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग उच्चारण हो सकता है स्पेलिंग के आधार पे या किन्हीं नियमों के आधार पे। ये जो वेरिएशंस होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, इनको क्या कहते हैं? एलाफोन्स। एलाफोन्स क्या है? किसी फोनीम के अलग अलग उच्चारण जो होते हैं, एक साउंड के अलग अलग उच्चारण जो होते हैं, उनको एलाफोन्स कहते हैं। एलाफोन्स यानी वेरिएशंस। ये हो जाएगा वेरिएशंस। वेरिएशंस इन द साउंड और प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ फोनीम। तो जो वेरिएशंस हैं, जो विविधताएं हैं किसी पर्टिकुलर फोनीम के उच्चारण में, उनको हम कहते हैं एलोफोन्स। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएशंस इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईडी पार्टिसिपल। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करें ईडी पार्टिसिपल जो होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन किस किस तरह से, किन किन नियमों के तहत होती है। इसके 3 अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। जैसे आप देखिएगा, अगर ये प के बाद आता है, फ के बाद आता है, स के बाद आता है, श के बाद आता है, च के बाद आता है, या क के बाद आता है, तो इस ईडी की प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाती है? जो हिंदी में होता है ना अपना ट साउंड, इसको ट प्रोनाउंस करते हैं ईडी को। ऐसा नहीं कि हमेशा ईडी को हम ड ही प्रोनाउंस करेंगे, इसका एक प्रोनाउंसिएशन होता है ट। किन शब्दों के साथ? प, फ, स, श, च, क के बाद अगर ईडी लग जाए तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ट होगी। आप देखिएगा, जैसे कुछ शब्द हैं, हेल्प। अब इसकी अगर हम ईडी लगाएं तो हेल्प्ड नहीं होगा, ये होगा हेल्प्ड। ये जो साउंड आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा ट का साउंड आएगा। पफ, अब ये पफ्ड नहीं होगा, ये होगा पफ्ड। ये जो साउंड आएगा ये कौन सा होगा? ये ट का होगा। लाफ, अब लाफ के आगे अगर आप फ के बाद ईडी लगाओगे तो इसका भी साउंड क्या होगा? इसका साउंड होगा ट। वैसे आप देखिएगा, किस शब्द है, ये किस्ड नहीं होगा, ये होगा किस्ट। जो प्रोनाउंसिएशन आएगी वो क्या होगी? वो होगी ट। वॉश का अगर आप ईडी लगाओगे तो वॉश्ड नहीं, ये होगा वॉश्ड। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ये होगी ट। मैच है, अगर मैच के आगे आप, सॉरी ये टी नहीं आएगा, ये मैच्ड कुछ इस तरह से होगा। अब मैच शब्द है, मैच के आगे अगर आप ईडी लगाओगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? वो होगी ट। तो मैच के आगे भी आप, क्योंकि च के बाद अगर आएगा तो वो क्या होगा? ट साउंड होगा। तो आप देखिएगा, प के बाद, फ के बाद, फ के बाद, स के बाद, श के बाद, च के बाद जब भी हम ईडी लगाएंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? वो ट होगी। हमेशा क्या होगी? ट होगी। अब आप देखिएगा, ट और ड के बाद जब ईडी आता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? इड होती है। जैसे आप देखिएगा, वॉन्ट शब्द है, वॉन्ट के बाद अगर आपने ये ईडी लगाया तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? इसको प्रोनाउंस करेंगे इड। ये वांटेड नहीं होगा, वांटेड, वांटेड। ड के बाद भी आप ईडी लगाएंगे, जैसे यहां पे ईडी लगा दिया तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ये होगी इड। ये हो जाएगा वांटेड। इसको करेंगे वांटेड और इसको करेंगे वुंडेड। तो एक तो प्रोनाउंसिएशन इसकी हो गई ट, एक हो गई इड, जो हम इस तरह से लिखते हैं ना इड, एक हो गई ये, और तीसरी जो इसकी नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? अदरवाइज ड। इसकी तीसरी जो है, हम जो नॉर्मली प्रोनाउंस करते हैं उसको क्या करते हैं? वो करते हैं ड। जैसे कि आप देखिएगा, ग्रैब, इसका कर दिया हमने ग्रैब्ड। मूव, इसका कर दिया मूव्ड। कॉल का कर दिया हमने कॉल्ड। तो ईडी की 3 अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो गई। कौन कौन सी हो गई? आप देखिएगा, एक तो हो गई ट, एक हो गई इड, और एक हो गई ड। अब एक ही फोनीम के, एक ही साउंड के 3 अलग अलग वेरिएशन हैं। इन वेरिएशन को ही क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एलोफोन्स। इनको कहा जाता है एलोफोन्स। अच्छा, ऐसा ही कुछ एलामॉर्फ्स भी होते हैं। एलामॉर्फ्स होते हैं वेरिएशंस इन द साउंड ऑफ अ मॉर्फीम। एक जो मॉर्फीम होती है, मीनिंग की यूनिट होती है, उसके भी अलग अलग साउंड हो सकते हैं। आप देखिएगा, SES जो होता है एक सफिक्स, हमें प्लूरल में काम आता है, उसकी क्या क्या वेरिएशन हो सकती है प्रोनाउंसिएशन में। जैसे आप देखिएगा, किसी वॉल के बाद आए, ड के बाद आए, र के बाद आए, म के बाद आए या ग के बाद आए, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ज। जैसे हम इसको पढ़ेंगे ट्रीज, जो लास्ट वाला साउंड है वो कौन सा है? वो है ज वाला। इसको पढ़ेंगे बेड्स, बैट्स नहीं बेड्स।
ओर्स, ये भी ज और ये भी ज। यानी ग के बाद, मैं के बाद, रे के बाद, ड के बाद या किसी वॉल साउंड के बाद जब एस ई एस आता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? वो होती है ज। इसकी एक प्रोनाउंसिएशन स भी होती है, जैसे ट के बाद, क के बाद, फ के बाद, प के बाद, क के बाद। अगर इनके बाद एस ई एस लगता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या आती है? स आती है। जैसे देखिएगा, ये होगा टिकट्स, ये स आएगा साउंड। ये होगा स्टॉक्स, स साउंड आएगा। लाफ्स, ये भी हो गया स साउंड। मैप्स, ये भी हो गया स साउंड। बुक्स में भी स साउंड। यहां तो ज था और यहां पे स हो गया। कौन कौन से हैं? वॉल के बाद, ड के बाद, र के बाद, म के बाद, ग के बाद तो ज साउंड। ट के बाद, क के बाद, फ के बाद, प के बाद और क के बाद ये हो जाएगा स साउंड। एक इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है इज। जैसे आप देखिएगा, स के बाद, च के बाद, ज के बाद और श के बाद इसको इस प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ये होगा टेंसेस, किसेस, स्पीचेस, जजेज और ये ब्रशेस। तो उसकी 3 वेरिएशन है प्रोनाउंसिएशन के एस ई एस की, जो प्लूरलिटी में भी होता है, ज, स, इज। अब एक मॉर्फीम की अलग अलग जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एलोमॉर्फ्स। एलोमॉर्फ्स का अर्थ था वेरिएशन जो प्रोनाउंसिएशन में आ रही है किसी मॉर्फीम की, और एलोफोन क्या था? वेरिएशन जो किसी साउंड की है, अलग अलग साउंड, जो अलग अलग वेरिएशन है साउंड की, वो एलोफोन था, और मॉर्फीम की है वो एलोमॉर्फ्स था। अब मित्रों, ये हमारे थोड़े प्रोनाउंसिएशन सुधारने में काम चीज़ें आ सकती हैं। एक देखिएगा, एक शब्द होता है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन भी एक तरह का एलोफोन में ही आता है। ब्लोइंग आउट ऑफ विंड वाइल प्रोनाउंसिंग सर्टेन कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये कुछ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि ब्लोइंग आउट ऑफ विंड, यानी आप देखिएगा इन शब्दों को सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। अगर आप देखें, ये हम इसको कहते हैं टारगेट, इसको कहते हैं टाइम, इसको कहते हैं टॉप, इसको कहते हैं पैट, इसको कहते हैं कील। ये कील शब्द होगा, सॉरी, ये होगा कील। अब आप देखिएगा, जो जब हम इनको प्रोनाउंस करना है तो एस्पिरेशन कैसे करेंगे? आप जब भी इनको प्रोनाउंस करें, गहरी सांस अंदर लीजिए और उस सांस को छोड़ते हुए बोलिए टारगेट। वैसा ही आप कुछ दूसरे शब्द के साथ करें, गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़ते बोलिए, तो ये निकलेगा टाइम, टॉप, पैट और ये हो जाएगा कील। तो जो ट साउंड है, प साउंड है और क साउंड है, इनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो गहरी सांस अंदर लीजिए और उसको छोड़ते हुए बोलिए टाइम, टारगेट, टॉप, पैट और कील। तो थोड़ा सा वो है साउंड जो निकलता है ना अपने, जब हम सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा है साउंड निकलता है ट के साथ, टाइम। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एस्पिरेशन। तो जब भी आप इन शब्दों को प्रोनाउंस करें, आप गहरी सांस अंदर लें, उस सांस को छोड़ते हुए बोलेंगे तो आपकी सही प्रोनाउंसिएशन निकलेगी। हालांकि बोलने वाले मित्रों कुछ भी बोलते हैं, हमारे यहाँ सब चलता है, देखिएगा, इसी को हम कोई टेम भी कह देता है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो क्या होगी? वो होगी टाइम। देखिए, प्रोनाउंसिएशन के वेरिएशन क्या है? हम मानते हैं कि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन अलग है, अमेरिकन अलग है। आप 2 शब्द देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये शब्द है कॉन्सेप्ट। मैंने एक शब्द लिखा कॉन्सेप्ट। अगर आप इसे ब्रिटिश में बात करें, अगर इसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाए तो इसको पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। इसे अमेरिकन में लिखा जाए, अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाए तो ये होता है कॉन्सेप्ट। हमारे इंडिया आते आते कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से क्या बन जाता है? हम यहाँ पे इसको कहते हैं कंसेप्ट, और ये गलत है मित्रों। ये कंसेप्ट नहीं, ये या तो कॉन्सेप्ट या फिर कॉन्सेप्ट। हालांकि हमें कंपटीशन के हिसाब से तो ब्रिटिश ही फॉलो करनी है, कॉन्सेप्ट ही कहना है। वैसा ही कुछ कंटेंट शब्द भी है, शब्द है कंटेंट। अब इसे ब्रिटिश में बोलें तो ये हो जाएगा कंटेंट, अमेरिकन में बोलें तो कंटेंट, और हमारे यहाँ क्या क्या बन जाता है? ये इंडिया में ये बन जाता है कंटेंट, जो कि गलत है। आप इसको कंटेंट ही बोलें।
देखिए, स्पोकन में आप अमेरिकन इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश है, लेकिन कंपटीशन में हमें ब्रिटिश इंग्लिश ही फॉलो करनी है। और आप जानते हैं कोई ज़्यादा अंतर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में नहीं होते, साउंड का ही अंतर है। जैसे जो वो ओ साउंड करते हैं वहाँ पे वो आ साउंड प्रोनाउंस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अमेरिकन हो गया, हमारे यहाँ पे आके कंसेप्ट करते हैं वो गलत है। कंटेंट, कंटेंट अमेरिकन हो गया, अगर हम इसको कंटेंट करते हैं तो वो भी गलत है। मित्रों, आज ये मेरी पहली क्लास फोनेटिक्स थी। मैं अब अपनी जो है ऐप भी लॉन्च कर रहा हूँ और वो पहला टॉपिक शायद मैं उसमें फोनेटिक्स ही रखूँ। तो आज जो है ये यूट्यूब पे मैंने उसका कुछ आपको पार्ट यहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे प्रेरित कीजिएगा कि मैं आगे भी इसको कंटिन्यू रखूँ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी मैंने इसका कुछ पार्ट ही लिया है, आगे भी मैं इसको यूट्यूब पे पोस्ट करता रहूँगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी। अभी मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।